भारत माता की। मैं सबू पहली तो क्योंकि आज सुबह 10 बजे अटाबा को प्रोग्राम हो, लेकिन मैंने पतो चलो कि कोई माता जी को स्वर्गवास वेगो, तो मैं सबू पहली तो भगवान ईश्वर ने आई प्रार्थना करूं कि भी स्वर्गवासी आत्मा ने आपकी जगह स्थान दे और मैं हमारी तरफों श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। आज जो ये कृषि जागृत कार्यक्रम रखा गया, उसमें हमारे बीच में फालका गांव में विराजमान हमारी पंचायत समिति के उप प्रधान भाई पपसा, हमारे जिला परिषद के सदस्य नवीन जी छाबा साहब, आपके गांव के सरपंच और लंबे समय से मेरे साथी, मतलब हम दोनों एक ही उम्र में तैयार हुए, आज तक आप दोनों के बीच में जोड़ी के रूप में चल रहे हैं। भाई बालूराम जी सरपंच साहब, वकील साहब मंगलाराम जी, हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष साहब देदाराम जी, उपाध्यक्ष साहब कालू सिंह साहब, ओम प्रकाश जी, सम्मानित मंच और आप लोग सभी विराजमान बुजुर्ग व युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के बीच में आज ये किसान जागृति कार्यक्रम रख करके हाजिर क्यों हुआ, पहले उसके बारे में मैं आप लोगों को निवेदन करूं। अभी 30 जून और 1 जुलाई 2 दिन के लिए हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने और हमारे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, जो हमारे कोऑपरेटिव के भी पूरे हिंदुस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी चेयरमैन हम लोग हैं उनको दिल्ली बुलाया और 2 दिन की वहां पर कार्यशाला रखी। कार्यशाला के अंदर खाद बीज की कंपनियों को भी बुलाया, हमारे वैज्ञानिकों, कृषि वैज्ञानिकों को भी बुलाया और हर चीज के ऊपर वहां पर लंबी गोष्ठी हुई और उसमें से जो चीजें उभर करके बाहर आई, उन चीजों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को। मैं राजेंद्र पुड़िया आर नलमयू से हमारे साथ में आज बातचीत होगी। पाली कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो 3री बार लगातार अध्यक्ष है, हम आपसे बातचीत करेंगे। साहब, आपका ग्राम फालका में आज जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य हमारा ये था कि जो हमारे काश्तकार हैं और उनको जो सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं है, उन योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना और जो सरकार की योजनाएं जो चल रही है उससे हमारे काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। विशेष तरीके से जो इस सभा में मैंने अभी खुद यहाँ पे सुना था, बीमे की समस्या काश्तकारों के बारे में आई, आपने उसके बारे में भी बताया, लेकिन इसी समस्या के समाधान के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसी कुछ व्यवस्था है जो आपने बनाई, ऐसी स्थायी रूप से होनी चाहिए जिससे कि किसानों को डायरेक्ट जानकारी मिल सके। ये पहले तो बिल्कुल व्यवस्था थी, जो भी एक काश्तकार का लोन आता था हमको सूचित किया जाता था, हमारे पास में सेटअप जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है उसमें लिस्ट आती थी। लेकिन पिछले 4 सालों से जब से सरकार बदली है उसके बाद में ये लिस्ट आना बंद हो गई, नहीं तो पहले हमको सारी जानकारी मिलती। जैसे कि हमारी जानकारी के मुताबिक मैं भी पिछले 20 साल से पत्रकारिता में हूँ कि भाजपा से आप बिलोंग करते हैं और भाजपा में जो भावी आने वाले चुनाव के दिनों में क्या आपको भी दौड़ में शामिल माना जाए विधायक की उम्मीदवारी में? वो तो ऊपर पार्टी क्या फैसला करती है, अगर पार्टी सेवा का मौका देगी तो मैं जरूर सेवा के लिए तैयार हूँ। पार्टी से तो आप बिल्कुल पिछले 15 साल से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं और हम क्षेत्रवासी भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आप जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और ऐसी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं जिससे किसान वर्ग का डायरेक्ट लगाव होता है, उसके बारे में जैसे कि आला हाईकमान तक ये मैसेज आपके द्वारा पहुँचा जाएगा कि आपकी बात, आपकी दावेदारी कितनी मजबूती से होगी। किसान भाइयों का आशीर्वाद रहेगा तो शायद मेरी दावेदारी अपना आप मजबूत हो जाएगी। इतने हजारों किसान हैं, इन सबका आशीर्वाद मेरे पर रहेगा तो शायद मेरी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल इस दौड़ में फाइनल रूप में माना जाए जनता के लिए? फाइनल तो नहीं कह सकते, दौड़ में आप मान सकते हैं, फाइनल तो जो पार्टी करेगी वो सिरेदारी। इस ऋण के अंदर जगह जगह से कई जगह ये भी सुनने में आया, मैंने कि 2-3 सोसाइटी और कैंप में भी गया हूँ कि जो ऋण वितरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपने प्रकाश भी डाला था, रोशनी भी डाली थी,
लेकिन जो लोग यहाँ नहीं थे उनकी जानकारी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उनको एक अनुभव मिले, तो ये प्रति बीघा या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किस हिसाब दिया जाता है? ये ऐसा इसका कोई नॉर्म सरकार ने तय नहीं कर रखा है। ऐसे हमारी डीएलसी की मीटिंग होती है, उसके अंदर हम फसल वाइज तय करते हैं कि किस फसल के अंदर बोने से कितना खर्चा आता है, और वो हम पूरे जिले लेवल की एक तय करने के बाद में हम गवर्नमेंट को भेज देते हैं। लेकिन अभी जो जयपुर से ऋण पास हो रहा है उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये सारे मापदंड को अलग रखते हुए वो लोग लोन पास कर रहे हैं। हालांकि आज किसानों के जो समस्या समाधान की मीटिंग में आए हुए हैं, फिर भी राजनीति तो आती रहती है बात। इसलिए मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा। आपने बताया अभी भाषण में कि जो सरकार एक कड़ी से कड़ी जुड़ी रहे तो उसमें विकास ज़्यादा होता है, तो वर्तमान विधेयक को आप 100 में से कितना नंबर देंगे? ये मेरा इशू नहीं, जनता का इशू है। ये जनता का इशू है। आप थे हमारे साथ में कोऑपरेटिव के पाली के अध्यक्ष साहब श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी कुर्की। मैं राजेंद्र कुड़िया, RLR न्यूज़ से धन्यवाद।